पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध में, जहां उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान शरद ऋतु की सुनहरी रोशनी में चमकते हैं, जहां कनाडा की ठंडी हवाएं दक्षिण की ओर बहती हैं और जहां मेक्सिको के पर्वतीय जंगल बादलों के भीतर सांस लेते दिखाई देते हैं, वहीं जन्म लेती है प्रकृति की सबसे अद्भुत यात्राओं में से एक ऐसा जीव जिसका शरीर बेहद नाजुक है, लेकिन जिसकी यात्रा महाद्वीपों को पार कर जाती है। ये है मोनार्क बटरफ्लाई, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्रवासी तितली। उसके पंखों पर बने नारंगी और काले पैटर्न केवल सुंदरता नहीं, बल्कि प्रकृति की एक चेतावनी है, एक संकेत जो शिकारी जीवों से कहता है, मुझे खाना सुरक्षित नहीं। लेकिन इस छोटी तितली की कहानी केवल रंगों की नहीं है। ये कहानी है परिवर्तन की, संघर्ष की और हजारों किलोमीटर लंबी उस यात्रा की जिसे वो अपने जीवन में सिर्फ एक बार पूरा करती है। वसंत ऋतु की शुरुआत में जब उत्तरी अमेरिका की धरती बर्फ से मुक्त होने लगती है, तब मोनार्क तितलियां मेक्सिको के जंगलों से उत्तर की ओर उड़ना शुरू करती हैं। उनका प्राकृतिक आवास घास के मैदान, खुले खेत, जंगली फूलों से भरे इलाके और मिल्कवीड पौधों वाले क्षेत्र होते हैं। यही मिल्कवीड पौधा उनके जीवन चक्र की नींव है। एक मादा मोनार्क बड़ी सावधानी से मिल्कवीड की पत्तियों पर छोटे सफेद अंडे देती है, अक्सर एक पत्ती पर केवल एक अंडा, ताकि जन्म लेने वाले बच्चे को पर्याप्त भोजन मिल सके। सिर्फ 4 से 5 दिनों के भीतर उस अंडे से निकलता है एक छोटा कैटरपिलर। उसका पहला भोजन वही खोल होता है जिसमें उसका जन्म हुआ था। ये कैटरपिलर लगातार खाता रहता है, दिन और रात, क्योंकि उसका शरीर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। उसका रंग चमकीली पीली, सफेद और काली धारियों से भरा होता है। ये पैटर्न केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी है। मिल्कवीड पौधे में जहरीले रसायन होते हैं जिन्हें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है। मोनार्क कैटरपिलर इन विषैले तत्वों को अपने शरीर में जमा कर लेता है। यही कारण है कि अधिकांश पक्षी और शिकारी जीव इसे खाने से बचते हैं। ये प्रकृति की एक असाधारण रक्षा प्रणाली है, एक नन्हा जीव जो अपने भोजन को ही कवच बना लेता है। कुछ ही दिनों में कैटरपिलर कई बार अपनी त्वचा बदलता है। वैज्ञानिक इसे मोल्टिंग कहते हैं। हर बार उसका आकार बड़ा होता जाता है, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य केवल बढ़ना नहीं, बदलना है। फिर एक दिन वो किसी शाखा या पत्ती से उल्टा लटक जाता है। उसका शरीर स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे उसकी त्वचा हटती है और उसके भीतर से निकलती है एक चमकदार हरे रंग की क्राइसैलिस। यहीं शुरू होता है प्रकृति का सबसे रहस्यमय परिवर्तन। क्राइसैलिस के भीतर कैटरपिलर का पुराना शरीर लगभग तरल रूप में टूट जाता है और उन्हीं कोशिकाओं से बनती है एक नई संरचना, नई आंखें, लंबे पैर और 2 विशाल पंख। करीब 10 दिनों बाद उस पारदर्शी खोल के भीतर नारंगी रंग उभरने लगता है और फिर एक नई मोनार्क तितली जन्म लेती है। शुरुआत में उसके पंख कमजोर और सिकुड़े हुए होते हैं। वो कुछ घंटों तक स्थिर बैठी रहती है ताकि शरीर से तरल पदार्थ पंखों तक पहुंच सके। धीरे धीरे वे फैलते हैं, मजबूत होते हैं और फिर वो अपनी पहली उड़ान भरती है। मोनार्क तितली का भोजन मुख्य रूप से फूलों का रस होता है। उसे ऊर्जा की लगातार आवश्यकता होती है क्योंकि उसका जीवन लगातार गति में बीतता है। वो अलग अलग फूलों पर जाकर अमृत पीती है और इसी दौरान परागण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मोनार्क तितली एक दिन में लगभग 100 किलोमीटर तक उड़ सकती है। इतने छोटे शरीर के लिए ये दूरी असाधारण मानी जाती है। मोनार्क तितलियां अकेली दिखाई देती हैं, लेकिन उनका सामाजिक व्यवहार बेहद रोचक होता है। प्रवास के दौरान लाखों तितलियां एक साथ उड़ती हैं और सर्दियों में वे पेड़ों पर इतने बड़े समूह बनाती हैं कि दूर से देखने पर शाखाएं नारंगी रंग की दिखाई देने लगती हैं। वे ध्वनि से नहीं, बल्कि रासायनिक संकेतों और शरीर की गतिविधियों से एक दूसरे से संवाद करती हैं। उनकी दिशा पहचानने की क्षमता भी अद्भुत होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मोनार्क सूर्य की स्थिति और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग नेविगेशन के लिए करती हैं। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि जो तितली मेक्सिको पहुंचती है, उसने पहले कभी वो रास्ता तय नहीं किया होता, फिर भी वो सही दिशा पहचान लेती है। शरद ऋतु आते ही उनका सबसे महान अध्याय शुरू होता है।
माइग्रेशन। कनाडा और अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों से लाखों मोनार्क तितलियां दक्षिण की ओर उड़ना शुरू करती हैं। वे नदियां पार करती हैं, पहाड़ों के ऊपर से गुजरती हैं और तूफानी हवाओं से संघर्ष करती हैं। कुछ तितलियां लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती हैं। ये पृथ्वी के सबसे लंबे कीट प्रवासों में से एक है। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होती। तेज बारिश उनके पंखों को भारी बना सकती है। ठंडा तापमान उनकी उड़ान रोक सकता है। पक्षी, मकड़ियां और परजीवी कीट उनके लिए लगातार खतरा बने रहते हैं। फिर भी उनकी सबसे बड़ी ढाल होती है उनका जहरीला शरीर और चमकीला रंग। रात के समय मोनार्क तितलियां पेड़ों की शाखाओं पर आराम करती हैं। ठंडे मौसम में वे समूह बनाकर बैठती हैं ताकि शरीर की गर्मी बची रहे। ये व्यवहार उनकी ऊर्जा बचाने में मदद करता है। उनका जीवन काल बाकी तितलियों से अलग होता है। सामान्य गर्मियों वाली मोनार्क केवल 2 से 6 सप्ताह तक जीवित रहती हैं, लेकिन प्रवासी सुपर जेनरेशन 8 महीने तक जीवित रह सकती है। यही पीढ़ी हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है। समय के साथ उनके पंख घिसने लगते हैं, रंग फीके पड़ने लगते हैं, उड़ान धीमी हो जाती है और अंततः उनका जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन उनकी मृत्यु अंत नहीं होती, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए अंडों में अगली पीढ़ी पहले से मौजूद होती है। इसी तरह ये चक्र लाखों वर्षों से चलता आ रहा है। लेकिन आज ये यात्रा खतरे में है। जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और मिल्कवीड पौधों की घटती संख्या मोनार्क तितलियों के अस्तित्व को प्रभावित कर रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले कुछ दशकों में उनकी आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है और शायद यही वो क्षण है जहां इंसान की भूमिका शुरू होती है। एक छोटा सा फूल लगाना, रसायनों का कम उपयोग और प्राकृतिक घास के मैदानों को बचाना इस महान यात्री के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। क्योंकि मोनार्क तितली केवल एक कीट नहीं है, वो प्रकृति का जीवित कंपास है। एक ऐसा यात्री जो बिना नक्शे के महाद्वीप पार करता है। एक ऐसा जीवन जो हर पीढ़ी में खुद को फिर से जन्म देता है। और जब अगली बार किसी बगीचे में एक नारंगी तितली हवा में तैरती दिखाई दे, तो शायद वो केवल सुंदर न लगे, शायद वो पृथ्वी की सबसे साहसी यात्राओं में से एक की उड़ती हुई कहानी लगे।